ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानप्रताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृणोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति सुसतां नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकल्मषस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। नमस्ते बलिदाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहिमां कृष्णपुरुषवा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपेक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग जो है गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड से शुरू करके और अन्योर गांव तक पहुंचे थे। ठीक है ना। अब आगे जो है श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थल है गोविंद कुंड के पास, वहां की यात्रा हम लोग करेंगे। बोलते हैं एक समय जो है श्री माधवेंद्रपुरी जी भ्रमण करते हुए ब्रज में पधारे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु के परम गुरुदेव और ईश्वरपुरी के गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी थे और ईश्वरपुरी के गुरु जो है माधवेंद्रपुरी पाद जी थे। मतलब चैतन्य महाप्रभु के परम गुरुदेव थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ जिस ब्रज प्रेम को विश्व में लुटाया है, उस प्रेम कल्प तरु के बीज या अंकुर ये माधवेंद्रपुरी पाद जी हैं। ये कभी किसी से भोजन नहीं मांगते थे। ये आयाचिक वृत्ति के सन्यासी थे। एक बार गोविंद कुंड के निकट हरे भरे वृक्षों एवं लताओं से आच्छादित निर्जन स्थान पर रहकर भजन कर रहे थे। 2-3 दिनों तक भजन में ऐसे आविष्ट हो गए कि इन्हें शरीर की सुध बुध न रही। तीसरे दिन दोपहर के समय एक श्याम रंग का गोप बालक अपने हाथों में मिट्टी के पात्र के दूध लिए हुए उपस्थित हुआ और बोला, बाबा, ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता है। मेरी मैया ने इधर से जाते समय आपको भूखा प्यासा जानकर आपके लिए दूध भेजा है। वे पनघट पर जल भरने के लिए आई थी। आपको भूखा प्यासा देखकर मैं अभी गौचारण के लिए जा रहा हूँ, लौटकर पात्र को ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वो बालक जल्दी से चला गया। बालक की मीठी बोली, मधुर व्यवहार और मधुर रूप श्री को देखकर माधवेंद्रपुरी पाद उसको निहारने लगे। सोचा, जीवन में आज तक मैंने इतना सुंदर बालक भी नहीं देखा है। फिर भजन समाप्त कर अपने आराध्य देव को अर्पण कर दूध पान किया। दूध के अपूर्व स्वाद और सुगंध से पूरी गोसाई को रोमांच हो आया। वे कृष्ण प्रेम में विहल हो गए, परंतु उनका आज भजन में मन नहीं लग रहा था। अश्रुपूरित नेत्रों से उस श्याम बालक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा करते करते रात हो गई, परंतु बालक नहीं आया। ब्रह्म मुहूर्त के समय उन्हें तंद्रा सी आ गई और उन्होंने देखा कि वही बालक उनके समीप आकर कह रहा है कि मैं ब्रजेंद्र नंदन का पुत्र ब्रजराज का ब्रजराज नंदन नंद का पुत्र गोपाल हूँ। मेरा दूसरा नाम श्रीनाथ जी है। महाराजा वज्रनाभ ने यहीं गिरिराज के पर मेरी स्थापना की थी, लेकिन बहुत दिनों पहले मलेच्छों के भय से मेरे सेवक पुजारियों ने मुझे गोवर्धन की तलहटी में पृथ्वी के अंदर छिपा रखा है। मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ और मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। इसलिए मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब माधवेंद्र आएगा और यहाँ से निकाल कर मेरी सेवा करेगा। ऐसा कहकर वह बालक अपनी उंगलियों से अपने छिपे रहने का स्थान निर्देशित करते हुए अंतर्ध्यान हो गया। प्रातःकाल होने पर पूरी गोसाई ने ग्राम वासियों से यह वृतांत कह सुनाया और उन्हें साथ लेकर उसी निर्दिष्ट स्थान पर मिट्टी खोदने और गोपाल को उस जगह से निकालने के लिए प्रयास करने लगे। माधवेंद्रपुरी पाद ने और ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए।
पर्वत के ऊपर तीन ओर से तीनों शिलाओं को खड़ा करके और ऊपर से एक बड़ी शिला को रखकर उसके सिंहासन पर भूमि से पाए हुए गोपाल शिला को, श्री विग्रहों को स्थापित किया। बहुत दिनों तक प्रचुर दूध दही पंचामृत से महाअभिषेक कर दाल भात कढ़ी पूड़ी कचौड़ी आदि विभिन्न प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य और अन्नकूट अर्पण किया जाने लगा। आसपास के गांव के ब्रजवासी, विशेष रूप से मथुरा के धनी मानी सेठों ने इसमें तन मन धन से भाग लिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक सेवा करने पर श्रीनाथ जी के आदेश से अपने शिष्यों के ऊपर सेवा का भार देकर माधवेंद्र पुरीपाद जी मलयगिरी चंदन लाने के लिए जगन्नाथपुरी चले गए। तो इस तरह से जो है माधवेंद्र पुरीपाद क्या करते हैं, उस गोवर्धन की तलहटी से श्रीनाथ जी को बाहर निकालते हैं, जहां पर श्रीनाथ जी जमीन में मुगल बादशाहों के आक्रमण के समय पुजारियों ने उनको जमीन में झाड़ी में छिपा दिया था। तो वहां से माधवेंद्रपुरी बाद उनको निकालकर गोवर्धन पर स्थापित करते हैं और अन्नकूट का रोज उत्सव होने लगता है। सब गांव के लोग जो हैं, एक एक लोगों को अलग अलग सेवा दी जाती है, अलग अलग गांव के लोगों को, और रोज वो अपने अपने गांव से जो है अन्नकूट ले आते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। अन्नकूट मतलब भगवान के लिए भोग बनाकर लाते हैं। और इस तरह से जो है श्रीनाथ जी की सेवा निरंतर चलने लगी। वहां पर गोविंद कुंड के पास ही, वहीं पर उनका मंदिर था। बता रहे हैं कि फिर अपने श्रीनाथ जी के आदेश से माधवेंद्र पुरीपाद जी मलयगिरी चंदन लाने के लिए जगन्नाथपुरी चले गए। आजकल उन्हीं के नाम पर इस ग्राम का नाम जतिपुरा पड़ा है। जतिपुरा ग्राम में ही श्रीनाथ जी का मंदिर था। श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रसंग का विशद वर्णन है कि आजकल श्रीनाथ जी श्रीनाथ द्वारा में विराजमान है। वही श्रीनाथ जी जो गोवर्धन में पाए गए थे, वही जाकर श्रीनाथ जी जो है औरंगजेब के अत्याचार के कारण जयपुर नरेश ने उनको वृंदावन के श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ, मदन मोहन आदि श्री विग्रहों के साथ इन्हें भी अपने राज्य राजस्थान में ले गए थे। तो औरंगजेब के समय जो है जयपुर नरेश इन सारे विग्रहों को जयपुर में शिफ्ट कर दिया था। और वही श्रीनाथ जी जो है नाथ द्वारा में विराजमान है। श्रीनाथ जी आप लोग जाओगे तो बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, और उनकी पूजा जो है श्रीनाथ द्वारा में होती है अब जयपुर राजस्थान में। इस तरह से माधवेंद्रपुरी पाद को श्रीनाथ जी अब जगन्नाथपुरी भेज देते हैं। वहां से वो चंदन ले आने के लिए आदेश देते हैं, और माधवेंद्रपुरी पाद जो है चंदन लाने के लिए जाते हैं। आगे जो है गोविंद कुंड पड़ता है। बोलते हैं अपनी पूजा बंद तथा गोवर्धन की पूजा प्रचलित होते देखकर क्रोधित इंद्रदेव ने ब्रजवासियों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा और वज्रपात करवाया। तो बोलते हैं कि जब भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी और गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई, तो इंद्र ने 7 दिनों तक ब्रजवासियों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा कराई और वज्रपात कराया, किंतु अपने कार्य में असफल रहे। अंत में ब्रह्मा जी के परामर्श से अपना अपराध क्षमा कराने के लिए सुरभि देवी को साथ लेकर श्री कृष्ण का अभिषेक किया, और गो गाभी और ब्रज सबका ब्रज के सब लोगों को आनंद वर्धन और पोषण होने के लिए गोविंद नाम करण किया। तभी से कृष्ण का एक नाम गोविंद हुआ। तो इंद्र ब्रह्मा जी के आदेश पर भगवान के सामने प्रकट होते हैं सुरभि गाय के साथ, क्योंकि गाय को देखकर भगवान क्या करते हैं, भक्तों की गलतियों को माफ कर देते हैं। इसलिए सुरभि गाय के साथ इंद्र प्रकट होते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं, और भगवान का एक नाम रखते हैं गोविंद। ये इंद्र के द्वारा नाम दिया हुआ है भगवान को गोविंद। तो भगवान का एक नाम गोविंद है। श्री गोविंद का नामकरण और अभिषेक होने के कारण इस स्थल का नाम गोविंद कुंड पड़ा। वहीं पर भगवान का अभिषेक करा उस सुरभि गाय के दूध से। जो स्वर्ग की गाय है सुरभि गाय, उसी से भगवान का अभिषेक करा और भगवान का नाम रखा गोविंद। इसीलिए भगवान का एक नाम गोविंद है। और इस तरह से उस कुंड का नाम भी गोविंद कुंड पड़ा। जिस तरह राधा कुंड प्रसिद्ध है, उसी तरह गोविंद कुंड है गोवर्धन के बीच में। वहां पर भी जाकर हमें आचमन करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, स्नान भी कर सकते हैं गोविंद कुंड में। वहां के जल को ले आकर घर में रख सकते हैं, और जब हमें पवित्र होना हो तो गोविंद कुंड के जल को अपने शरीर पर छिड़क सकते हैं। बहुत ही पवित्र कुंड है। तभी से कृष्ण का एक नाम गोविंद हुआ। श्री गोविंद का नामकरण और अभिषेक होने के कारण इस स्थल का नाम गोविंद कुंड हुआ। श्री वज्र नाम ने इस लीला की स्मृति के लिए इस कुंड की स्थापना की थी। अब जब हम गोविंद कुंड से आगे पढ़ते हैं तो पूछरी एक जगह पड़ता है। इस गिरिराज गोवर्धन के दक्षिण के अंतिम सीमा कहलाती है। हमने पहले ही बताया है कि गोवर्धन का आकार मयूर के समान है। इस पूरी लीला में हम लोगों ने
गोवर्धन के दो आकार को देखा, एक मयूर मतलब मोर के समान है, और दूसरा बैठी हुई गाय जब विश्राम करती है क्या करती है, अपने वो ये फेस वाले पोर्शन को क्या करती है, दोनों पैरों के बीच में ले जाकर रख देती है। मतलब पेट के बल जो है दोनों पैरों के बीच में अपने ये उसका जो मुख वाला पोर्शन होता है उसको ले जाकर वहां पर स्थापित कर देती है। तो गिरिराज गोवर्धन की भी स्थिति इसी तरह की है। वो मयूरा आकृति के हैं, और बैठी हुई गाय जो विश्राम कर रही हो और बैठी हो, वो अपने मुख को अपने चारों पैरों के बीच में कर लेती है। उसी तरह गोवर्धन जी का स्वरूप है। बता रहे हैं कि यह पिछला भाग मयूर की पूंछ की भांति ऊपर उठा हुआ है। गोवर्धन का आकार मयूर के समान है। पूर्व दिशा को की परिक्रमा समाप्त कर यहीं से पश्चिम की परिक्रमा आरंभ होती है। यहीं पर अप्सरा कुंड और नवल कुंड भी है। तो जो पुछरी का लोटा एक जगह आता है, वो जो पुछरी है वो भगवान के भक्त हैं। वहां पर जब हम परिक्रमा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं गोवर्धन में, तो वो हमारी गवाही देते हैं कि ये भक्त आया था गोवर्धन परिक्रमा के लिए। ठीक है ना। तो इसलिए हमें वहां पर जाकर जरूर प्रणाम करना चाहिए। वो भगवान के भक्त हैं। और वो परिक्रमा समाप्त कर यहीं से पश्चिम दिशा की परिक्रमा आरंभ होती है वहां से। यहीं पर अप्सरा कुंड और नवल कुंड है। अब अप्सरा कुंड और नवल कुंड की क्या महिमा है, इसके बारे में सुनेंगे हम लोग। दोनों ही कुंड आसपास हैं। श्रीमती राधा राधिका परम सुंदरी अप्सरा हैं। उनके नाम पर अप्सरा कुंड तथा नित्य नवीन नंद नंदन यहाँ नवल कुंड के रूप में विराजमान है। तो पूछरी के पास ही अप्सरा कुंड और नवल कुंड है। अप्सरा कुंड जो परम सुंदरी श्रीमती राधा रानी है उनका कुंड है, और जो नवल कुंड है वो नवल किशोर नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का कुंड है। पास में ही रासस्थली तमाल कदम खंडी है। हजारों कदम कदम और तमाल वृक्षों से भरे होने के कारण यह अत्यंत रमणीय रासस्थली है। रास में नृत्य इत्यादि करते हुए श्री राधा कृष्ण युगल प्रेम से द्रवित हो गए। इन दोनों का द्रवित स्वरूप अप्सरा और नवल कुंड है। तो जो राधा कृष्ण प्रेम युगल प्रेम में द्रवित हो जाते हैं, द्रवित मतलब द्रव्य के रूप में हो जाते हैं, तब उससे इन दो कुंडों का निर्माण हुआ। एक अप्सरा कुंड बना और एक नवल कुंड बना। सौभाग्यवान साधक इन कुंडों का दर्शन कर पाता है। बहुत ही सौभाग्यशाली जीव ही कुंडों का दर्शन कर पाता है। अब उससे जब जो अप्सरा कुंड और नवल कुंड है उससे आगे बढ़ते हैं, तो राघव पंडित की गुफा पड़ती है। बोलते हैं पास में ही महाप्रभु के परिकर गौड़ी वैष्णव श्री राघव पंडित की भजन गुफा है। ये चैतन्य चरितमृत में राघव पंडित की स्टोरी आती है। ये महाप्रभु के परिकर थे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में। तो ये जो है राघव पंडित के उसमें भजन गुफा है। वे यहीं निर्जन स्थान पर रहकर भजन करते थे। श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्यामानंद प्रभु और इन्हीं के साथ ब्रजमंडल की परिक्रमा कराई थी। ये परम तत्वज्ञ और रसिक वैष्णव हैं। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इनका उल्लेख है। इस गुफा के पास ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्री कृष्ण के मुकुट का चिन्ह है। तो जहाँ राघव पंडित की गुफा है, वहीं के ऊपरी भाग पर गोवर्धन पर्वत पर भगवान के मुकुट का चिन्ह है। अब राघव पंडित की गुफा से जब आगे बढ़ते हैं, तो श्याम ढाक एक जगह है। बोलते हैं कि पूछरी से 1 मील पश्चिम दिशा में यह श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यह स्थान पलाश से हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ है। यहाँ पास में ही बहुत बड़ी कदम खंडी है। यहाँ के कदम वृक्ष के पत्ते कुछ दोने के आकार के होते हैं। श्री कृष्ण सखाओं के साथ इस पत्तों को दोने में छाछ भर भर कर पिया करते थे। यहाँ भी रास स्थली भी है। तो वहां के जो कदम वृक्ष हैं उसके पत्ते दोने के आकार के होते हैं। उसमें सारे गोप ग्वाल क्या करते हैं, छाछ जो है गांव से इकट्ठा करते हैं, उस दोने में छाछ पीते थे। इसीलिए उसको श्याम ढाक बोलते हैं। ठीक है ना। आगे उससे आगे बढ़ते हैं तो सुरभि कुंड पड़ता है। ये सुरभि कुंड जो है, जो मेन रोड है गोवर्धन की, जिसपे हम लोग परिक्रमा करते हैं, और गोवर्धन पहाड़ है उसके बीच में, मतलब जब हम अंदर के रास्ते से जाएंगे, मतलब मेन रोड से न जाकर एक गोवर्धन के अंदर से रास्ता है झाड़ियों के बीच में, उसमें जाएंगे तो ये कुंड पड़ेगा। मैं भी गया था, तो हम लोग तो बाहर बाहर ही परिक्रमा करते हैं, लेकिन एक बार पता नहीं कैसे मैं अंदर चला गया, तो उसमें देखा कि बहुत सारे कुंड बने हुए। उसमें ये सुरभि कुंड है, और सारे भक्त लोग वहां पर जाकर आचमन भी करते हैं। बोलते हैं श्री राघव पंडित की गुफा से आगे चलने पर परिक्रमा मार्ग में दाहिनी और निर्मल और मीठे जल से भरा हुआ सुरभि कुंड स्थित है।
गोविंद कुंड पर इंद्र की प्रार्थना से सुरभि जी अपने अस्त्रों से दूध से श्री गोविंद जी का अभिषेक किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण की गौचारण लीला तथा विशेषतः श्री राधा कृष्ण की युगल की निवृत्त निकुंज लीलाओं का दर्शन करने के लिए के लोभ से श्री कृष्ण की ब्रज लीला तक यही निवास करने लगी। महाराजा वज्रनाभ ने उनकी स्मृति के लिए इस सुरभि कुंड की स्थापना की। यहाँ स्नान और आचमन करने से सारे पाप अपराध और अनर्थ दूर हो जाते हैं और ब्रज प्रेम प्राप्त होता है। तो जो सुरभि गाय इंद्र का अभिषेक किया, इंद्र के द्वारा आई थी स्वर्ग से, वो भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए ब्रज में निवास करने लगी। पहले तो भगवान का अभिषेक करा उसने, और भगवान का अभिषेक करने के लिए वो अभिषेक करने के बाद जो है भगवान की गौचारण लीला, विशेषकर कृष्ण की जो युगल निकुंज लीला होती है, उसका दर्शन करने के लिए वो गाय वहीं पर रुक जाती है। इंद्र चले जाते हैं लेकिन वो गाय रुक जाती है वहीं पर, सुरभि गाय। और उसी के लिए जो है, उसी की स्मृति में वज्रनाभ जो भगवान के प्रपुत्र थे, उन्होंने उस सुरभि कुंड की स्थापना की। यहाँ पर कोई व्यक्ति जाकर स्नान करता है, आचमन करता है, उसके सारे पाप अपराध और अनर्थ दूर हो जाते हैं, उसको ब्रज प्रेम प्राप्त होता है। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो एरावत कुंड पड़ता है। सुरभि कुंड से आगे जब बढ़ेंगे तो एरावत कुंड आएगा। बोलते हैं कि इंद्र के आदेश से एरावत हस्ती ने अपनी सूंड से आकाश गंगा के जल को श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। कुंड के समीप ही पर्वत के ऊपर एरावत हस्ती के चरण चिन्ह है। तो एरावत जो है इंद्र का हाथी है, जो इंद्र को मिला था समुद्र मंथन से। एरावत हाथी पर ही इंद्र चलते हैं। तो उस एरावत कुंड, इंद्र के आदेश पर एरावत हस्ती से अपनी सूंड से आकाश गंगा के जल को श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। आकाश गंगा के जल से, जो आकाश मार्ग से गंगा उतरती है, उसको इंद्र का हाथी जो एरावत है अपनी सूंड में उस गंगा जल को भरकर भगवान का अभिषेक किया था। कुंड के समय समीप ही पर्वत के ऊपर एरावत हस्ती के चरण चिन्ह है। तो एरावत हाथी जो है, ये चरण चिन्ह गोवर्धन पर्वत पर स्थित है, वहां पर एरावत कुंड है। अब एरावत कुंड से आगे बढ़ते हैं तो रुद्र कुंड है। बोलते हैं इसका नामांतर रुदन कुंड भी है। यहाँ महादेव जी श्री कृष्ण लीलाओं के चिंतन में विभोर होकर रोने लगे थे। यहाँ सूर्य कुंड और विलक्ष कुंड भी है। पास में ही कृष्ण की कंदुक क्रीड़ा का स्थल भी है। तो यहाँ पर भगवान शिव जो है, महादेव जी, क्या किया था उन्होंने? रुदन किया था भगवान के भाव में विभोर होकर। और सूर्य कुंड और विलक्ष कुंड भी है। सूर्य जी का कुंड है और विलक्ष कुंड है। साथ में कृष्ण के कंदुक क्रीड़ा का, मतलब जहां भगवान गेंद खेला करते थे, वो स्थली भी है। श्रीमती राधा रानी जी का बैठक, जान अनजान वृक्ष, पूजनीय शिला आदि दर्शनीय स्थल है। रुद्र कुंड का नाम ही हरजी कुंड है, जो वायु कोण पर स्थित है। तो ये जो लीला स्थली है रुद्र कुंड, यहाँ पर भगवान शिव जी भगवान के विरह में रोए थे, और इसलिए उनका उस कुंड का नाम रुद्र कुंड पड़ा। अब जब आगे वहां से बढ़ते हैं तो जतिपुरा ग्राम पड़ता है। बोलते हैं ये श्री माधवेंद्रपुरी यति की भजन स्थली है। जो परम सन्यासी माधवेंद्रपुरी पाद थे, जो महा चैतन्य पर महाप्रभु के परम गुरुदेव थे, उनकी यहाँ पर भजन स्थली है। श्रीनाथ जी के प्रकट होने पर श्रीनाथ जी के जी पर्वत के ऊपर विराजमान हुए। माधवेंद्रपुरी ने जतिपुरा में निवास किया। यहीं पर उन्होंने श्रीनाथ जी का अभिषेक और अन्नकूट महोत्सव किया। श्रीनाथ जी के आदेश से अपने शिष्यों का श्रीनाथ जी का सेवा भार अर्पण कर मलय चंदन और कर्पूर लाने के लिए श्री पुरी धाम चले गए। जाते समय रमुना में गोपीनाथ जी के ने उनके लिए खीर भोग की एक कुल्हड़ चोरी कर उन्हें दिलवाई थी, जिससे उनका नाम खीर चोर गोपीनाथ पड़ा। जगन्नाथपुरी से मलय चंदन और कर्पूर का भार लेकर लौटते समय यहीं पर रात में गोवर्धन वाले श्रीनाथ जी का स्वप्न आदेश हुआ कि खीर चोर गोपीनाथ को ही चंदन और कर्पूर घिस कर लेपन करो, मेरे शरीर का ताप दूर हो जाएगा। तो ये श्रीनाथ जी जब माधवेंद्रपुरी पास, जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहां से चंदन लेकर और कपूर लेकर लौटते हैं, तो रात्रि को यही श्रीनाथ जी उनको दर्शन देते हैं कि जिस खीर चोर चोर गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए खीर चुराया था और तुम्हें तुम्हें मतलब खीर का प्रसाद भिजवाया था अपने पुजारी से, उसी गोपीनाथ के शरीर पर चंदन और कर्पूर मिक्स करके और उनके शरीर पर लेप करो। यहाँ तक ले आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगन्नाथपुरी से गोवर्धन लगभग 1500 या 1200 किलोमीटर है। तो माधवेंद्रपुरी पाद इधर से तो पैदल चले गए,
लेकिन उतना चंदन और कर्पूर लेकर पैदल आते कैसे? तो भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप क्या करो। श्रीनाथ जी ने स्वप्न में आदेश दिया उनको कि खीर चोर गोपीनाथ जी को ही चंदन और कर्पूर घिस करके लेप करके लगाओ, उससे मेरे शरीर का ताप दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे में और उनके में कोई अंतर नहीं है। बोलते हैं, कहते ही श्री खीरचोर गोपीनाथ जी को 1 माह तक प्रतिदिन चंदन और कर्पूर घिसकर प्रलेप लगाने से गोवर्धन जी श्रीनाथ जी का ताप दूर हो गया। तो गोवर्धन पर जो स्थापित श्रीनाथ जी हैं, चंदन लगा वहां पर खीरचोर गोपीनाथ जी को, और तापमान घटा इनका श्रीनाथ जी का गोवर्धन में, क्योंकि ब्रज में गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है ना? पहाड़ी क्षेत्र है गोवर्धन का एरिया, तो पत्थर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है सूर्य के ताप से। तो श्रीनाथ जी को बहुत ही गर्मी होने लगी, तो इन्होंने अपने शिष्य अपने भक्त को आदेश दिया कि आप जाकर जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर आओ। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी पाद जी जो है, खीरचोर गोपीनाथ जी को चंदन और कर्पूर का लेप लगाते हैं, और उससे यहाँ पर गोवर्धन में श्रीनाथ जी का शरीर जो है ठंडा हो जाता है। किंतु माधवेंद्रपुरी पाद यहाँ लौटे या नहीं, इसका उल्लेख नहीं पाया जाता है। वहीं खीरचोर गोपीनाथ के मंदिर के पास ही उनकी समाधि भी देखी जाती है। तो वहां की उनकी समाधि जो है माधवेंद्रपुरी पाद जी की, खीरचोर गोपीनाथ उड़ीसा में है। बोलते हैं, श्री रूप सनातन रघुनाथ आदि खट गोस्वामियों का श्री वल्लभाचार्य जी की पुत्री श्री वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठलाचार्य जी के साथ बहुत ही सुंदर संबंध था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से इनकी प्रीतिपूर्ण साख्य भाव था। श्री रूप सनातन गोस्वामी श्री विठलाचार्य जी को रघुनाथ दास की भांति ही अपना छोटा भाई मानते हुए बहुत ही स्नेह करते थे। परम निष्किंचन श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्य गण हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से राधा कृष्ण युगल की भाव सेवा, अष्टकालीन सेवा के चिंतन में विभोर रहते थे। अतः उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा का भार श्री वल्लभाचार्य के पुत्र को ही सौंप रखा था। अपनी परंपरा के जो गोस्वामी गण हैं, श्री गिरिराज जी गोवर्धन को श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझते हैं। अतः गोवर्धन के ऊपर चढ़कर उनका दर्शन करने नहीं जाने चाहिए। उनकी दर्शन करने की विशेष अभिलाषा होने पर श्रीनाथ जी स्वयं ही छल करके कभी गाठौली ग्राम में, कभी मथुरा के सत घड़ा में आकर दर्शन देते हैं। बोलते हैं कि गोवर्धन शिला पर हमें पैर रखकर श्रीनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। तो इस कारण से क्या करते, श्रीनाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए कभी वहां पर पास ही गाठोली ग्राम है, वहां पर कभी प्रकट हो जाते, कभी मथुरा के सतगढ़ा जगह पर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते। श्री चैतन्य चरितमृत और भक्ति रत्नाकर में इसका विशेष रूप से उल्लेख है। श्रीमन महाप्रभु ने इनका गाठोली ग्राम में ही दर्शन किया था। वे पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ते थे। तो गिराज शिला पर हमें कभी, हम परिक्रमा मार्ग पर भी चलते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं गिरिराज जी की शिला ना पड़ी हो, उस पर हमें पैर नहीं रखना। कितने लोग जो है बीच बीच से परिक्रमा करते हैं, मतलब बाहर रोड से नहीं करते हैं, अंदर से करते हैं। तो अंदर हमें बहुत ही सतर्कता पूर्वक चलनी चाहिए कि कहीं गिरिराज शिला जो है पैर से टच ना हो, नहीं तो अपराध लगेगा। और बोलते हैं अन्नकूट स्थली एक पड़ती है जहां पर भगवान को अन्नकूट का उत्सव भोग लगाया जाता था, महोत्सव मनाया जाता था। बोलते हैं जतिपुरा में श्री गोवर्धन से लगे हुए यह स्थान अन्नकूट स्थली कहलाती है। यहीं पर माधवेंद्रपुरी पाद 1 मास तक लगातार अन्नकूट महोत्सव किया था। अभी भी यहाँ पर विशेष अवसरों पर अन्नकूट का भोग महोत्सव मनाया जाता है, और प्रतिदिन हजारों यात्री यहाँ पर गिरिराज जी का दूध से अभिषेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है अन्नकूट स्थली है, और यहीं पर जो है गिरिराज जी को क्या किया जाता है, अभिषेक किया जाता है दूधों से। सब बहुत सारे भक्त लोग जो है दूध घड़े में लाते हैं और क्या करते हैं, गिरिराज जी का अभिषेक करते हैं। अब आगे जब उससे बढ़ते हैं अन्नकूट स्थली से, तब बिलक्ष कुंड पड़ता है। बोलते हैं इसका नाम विलास वदन भी है। यह श्री राधा कृष्ण की विलास स्थली है। यहाँ राधा कृष्ण क्या करते हैं, विलास करते हैं। विलास मतलब आनंद लेते हैं एक दूसरे से, इसलिए इसको विलास स्थली बोलते हैं। विलास बिलक्ष कुंड से आगे जब बढ़ते हैं तो कदम खंडी नामक एक जगह पड़ता है। बोलते हैं बिलक्ष कुंड से आगे दान घाटी को पार पार करके गोवर्धन ग्राम में प्रवेश होता है। पूरा मानसी गंगा और चक्लेश्वर की परिक्रमा लगती है। मानसी गंगा के पश्चिम उत्तर में थोड़ी सी दूर पर चंद्रावली सखी का स्थान सखी स्थली है। अब इस गांव का नाम सखी थरा हो गया है। यह सखी वन के अंतर्गत है। इसका प्रसंग क्या है, कदम खंडी का क्यों ये प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी
राधा कुंड के तट पर भजन करते थे। वे प्रतिदिन रात में केवल एक छोटे से कदम पत्र के दोने में थोड़ी सी छाछ पीते थे और दिन रात भजन में विभोर रहते थे। एक दिन एक ब्रजवासी ने उन्हें कदम पत्ते के बड़े दोने में भरकर छाछ लाकर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनसे पूछा, कहाँ से इतने बड़े दोने में छाछ ले आए हो? ब्रजवासी ने उल्लासपूर्वक बताया कि यह छाछ सखी स्थली से लाया गया है। उस समय दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी बाह्य ज्ञान से रहित थे, अतः सखी स्थली का नाम सुनते ही झुंझला उठे। उन्होंने बिगड़कर उस ब्रजवासी को दूर हट जाने के लिए कहा। ब्रजवासी उनके भावों को समझ नहीं सका और हटकर वहां से भाग गया। रघुनाथ दास गोस्वामी श्री राधिका जी के प्रिय स्वपक्ष की सेविका हैं। साधारण व्यक्ति के उनका गंभीर भाव और मुद्रा बोधगम्य नहीं होता है। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं वो राधा रानी की स्वपक्ष की सेविका है, मतलब राधा रानी के पक्ष की सेविका है। एक चंद्रावली के पक्ष की सेविका होती हैं और एक राधा रानी के पक्ष की सेविका होती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं राधिका जी के पक्ष के सेविका हैं। तो बहुत ही गंभीर मुद्रा में रहते थे और इनके भाव को वो ब्रजवासी समझ नहीं पाया, जो बड़े दोने में इनके लिए छाछ लेकर आया था। छाछ कहाँ से लाया था? सखी स्थली से लाया था। अब आगे जो है सोकराई गांव पड़ता है। बोलते हैं कृष्ण ने यहाँ पर गोपियों से बार बार शपथ लेकर कहा था कि मैं राधिका के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता हूँ। राधिका के सपक्ष गोपियों ने उन्हें शपथ दिलाई कि शपथ लेने के कारण इसका नाम सोकराई गांव पड़ा। यह स्थान गोवर्धन से 2 मील पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पर भगवान ने ये वचन दिया था गोपियों को कि मैं राधिका के अलावा किसी से प्रेम नहीं करूंगा या किसी को नहीं जानूंगा, क्योंकि बार बार वो चंद्रावली के कुंज में पकड़े जाते थे भगवान। इसलिए गोपियों ने वचन दिलाया कि आज के बाद जो आप शपथ लो कि राधिका के अतिरिक्त आप किसी को क्या नहीं करोगे, उनके साथ जो है विहार नहीं करोगे। तो भगवान इस सोकराई गांव में ही वचन दिया था गोपियों को कि मैं यहाँ के अलावा और कहीं राधिका के अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ। अब आगे जो है सकराव गांव पड़ता है। इंद्र ने कृष्ण के लिए यहाँ सुरभि गाय का दान दिया था। इसका वर्तमान नाम सोकराव है। यहाँ शक्र कुंड और ग्वाल कुंड है। इस स्थान पर सखी थरा से 1.5 मील उत्तर पश्चिम कोण में है। क्या बोलते हैं कि सकरवा गांव। इंद्र ने कृष्ण के लिए यहाँ सुरभि गाय का दान दिया था। इसी गांव में भगवान कृष्ण को इंद्र ने ये सुरभि गाय जो स्वर्ग से ले आए थे भगवान कृष्ण को दान में दे दिया। यहाँ शक्र कुंड और ग्वाल कुंड है। यह स्थान सखी थरा से 1.5 मील उत्तर पश्चिम कोण पर है। अब जब सकरवा गांव से जब आगे बढ़ते हैं तो उद्धव कुंड पड़ता है। बोलते हैं कुसुम सरोवर से ठीक पश्चिम की परिक्रमा मार्ग पर दाहिनी ओर उद्धव कुंड है। स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवतम महात्म्य प्रसंग में इसका बड़ा ही रोचक वर्णन है। वज्रनाभ महाराज ने सांडिल्य आदि ऋषियों के अनुगत्य में यहाँ उद्धव कुंड का प्रकाश किया। उद्धव जी यहाँ पास में ही गोपियों के चरण धूलि में अभिषेक होने के लिए तृण गुल्म के रूप में सर्वदा निवास करते हैं। श्री कृष्ण की लीला प्रकट होने पर कृष्ण की द्वारका वाली पटरानियां बड़ी दुखी थी। एक बार बद्रीनाथ ने उनको साथ लेकर यहाँ उपस्थित हुए। बड़े जोरों से संकीर्तन आरंभ हुआ। देखते ही देखते उस महासंकीर्तन में कृष्ण के सभी परिकर क्रमशः आविर्भूत होने लगे। अर्जुन मृदंग वादन करते हुए नृत्य करने लगे। इस प्रकार द्वारका के सभी परिकर उन संकीर्तन मंडल में नृत्य और कीर्तन करने लगे। हठात महाभागवत उद्धव भी वहां पर तृण गुल्म के से आविर्भूत होकर नृत्य में विभोर हो गए। फिर भला कृष्ण ही कैसे रह सकते हैं? श्रीमती राधा रानी और सखियों के साथ वे भी महासंकीर्तन रास में आविर्भूत हो गए। थोड़ी देर के बाद ही वे अंतर्ध्यान हो गए। उद्धव जी ने द्वारका की महिषियों पर यहीं पर सांत्वना दी थी। तो उद्धव कुंड पर भगवान की जो महिषियां थी द्वारका की पटरानियां थी, तो उद्धव जी ने यहीं पर उनको सांत्वना प्रदान किया था ब्रज में। बोलते हैं यहाँ श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने वाले परिक्रमार्थी परिक्रमा मार्ग से श्री राधा कुंड आदि की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री राधा कुंड आदि की परिक्रमा और दर्शनीय लीला स्थलियों का वर्णन पहले किया जा चुका है। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के यात्री गोवर्धन परिक्रमा संपन्न करके गोवर्धन या जतिपुरा में नीम गांव की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है ना? तो अब हम जो है नीम गांव का वर्णन करेंगे, जो हम क्या बोलते हैं उद्धव कुंड से आगे जब बढ़ते हैं तो।
बोलते हैं श्री कृष्ण की माता मातामह और स्थानीय गोपियों ने यहाँ पर अपने पुत्रों और प्राणों से भी अधिक प्रिय कृष्ण को निर्मक्षण कहकर उनका मुख चुंबन किया था। निर्मक्षण गांव का ही अपभ्रंश नीम गांव है। यह स्थान गोवर्धन बरसाना राजमार्ग पर गोवर्धन से 2 मील दूर पश्चिम में है। यह श्री निम्बारकाचार्य का भजन स्थान भी है। यहाँ निम्बार्क संप्रदाय का एक मंदिर और कुंड भी है। यह गौड़ी वैष्णो वैष्णो का भी भजन स्थल है। तो ये जो नीम गांव है, यहाँ पर गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने, बहुत सारे आचार्यों ने यहाँ पर भजन किया है। और स्वयं जो निम्बारकाचार्य हैं, जो निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हैं, उनका यहाँ पर मंदिर है और कुंड भी है नीम गांव में। अब जब नीम गांव से आगे बढ़ते हैं तो पाटल ग्राम पड़ता है। यहाँ पर क्या लीला हुई थी। यह स्थान नीम गांव से 2 मील उत्तर में स्थित है। श्रीमती राधा रानी की सखियों के साथ यहाँ पर पाटल पुष्प और गुलाब के फूलों का चयन करती थी, इसलिए इस ग्राम का नाम पाटल गांव हुआ। वर्तमान नाम वर्तमान नाम इसका पाडर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए राधा रानी की सखियां जो है पाटल पुष्प और गुलाब फूलों का चयन करती थी, इसलिए इस गांव का नाम पाटल गांव है। पाटल एक पुष्प होता है जिससे भगवान को सजाया जाता है। तो राधा रानी की सखियां इस गांव से जो है पाटल पुष्प और गुलाब के फूल चयन करती थी और भगवान के लिए लाती थी। अब वहां से जब पाटल ग्राम से आगे बढ़ते हैं तो डेरावली एक जगह पड़ता है गोवर्धन रास्ते में। बोलते हैं श्री नंद महाराज ने नंदगांव जाते समय रास्ते में छठी करा से आकर यहाँ दूसरा डेरा डाला था, इसलिए इस गांव का नाम डेरावली है। तो जब नंद बाबा नंदगांव से जाते समय जब छठी करा से आकर यहाँ पर एक पड़ाव डाला था उन्होंने, इसीलिए इस गांव को डेरावली गांव बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपना डेरा जमाया था, मतलब कुछ दिनों तक रुके थे वहां पर। डेरावली से आगे बढ़ते हैं तो नावा ग्राम पड़ता है। बोलते हैं इसका वर्तमान नाम कुंजीरा है। यहाँ से राधा कुंड के कुंजों की सीमा आरंभ होती है। कुंजों के कारण इस गांव का नाम कुंजीरा है। राधा कुंड के दक्षिण पश्चिम कोने से यह लीला स्थली है। यहाँ पर गोपियों ने मिलकर कुंजर अर्थात हाथी का आकार धारण किया था और कृष्ण ने उस पर आरोहण किया था। तो सारी गोपियां मिलकर हाथी के आकार का बन गई थी और भगवान कृष्ण उस पर आरोहण मतलब चढ़े थे। कुंजर कृणा के कारण ही इसका नाम कुंजेरा पड़ा। तो वहां पर कुंजर मतलब हाथी को कुंजर बोलते हैं संस्कृत में। तो सारी गोपियां मिलकर जो हाथी बनी थी और भगवान सारे गोपियों के ऊपर चढ़े थे एक साथ। ठीक है ना। सब गोपियां मिलकर एक हाथी के जैसे आकार का एक स्वरूप बना लिया और भगवान कृष्ण उस पर चढ़ गया, मतलब वो उन्होंने कुंजर कृणा का आनंद लिया। अब इस कुंजेरा से जब आगे बढ़ते हैं तो सूर्य कुंड पड़ता है। बोलते हैं राधा कुंड से लगभग 4 मील की दूरी से उत्तर दिशा में सूर्य कुंड है। अब जब हम उद्धव कुंड से आगे बढ़ते हैं तो ये सब लीला स्थली पड़ती है, उसके बाद फिर राधा कुंड पड़ जाता है जहां से परिक्रमा हम लोगों ने शुरू किया था। बोलते हैं राधा कुंड से लगभग 4 मील की दूरी पर उत्तर दिशा में सूर्य कुंड है। श्री राधिका जी सूर्य पूजा के छल से सखियों के साथ यहाँ आकर विशेष रूप से रविवार के दिन मित्रदेव सूर्य देव की पूजा करती थी। उधर श्री कृष्ण भी पुरोहित का वेश धारण करके मधुमंगल के साथ यहाँ बड़े रंग से मित्र देवता की पूजा कराते थे। मित्र के दोनों अर्थ होते हैं, एक सूर्य देवता और दूसरा प्राण सखा स्वयं कृष्ण। तो राधा रानी जो है दोनों से मिलने आया करती थी, सूर्य देव की पूजा करने और कृष्ण देव से मिलने। लेकिन जो जटिला थी, मतलब जटिला कौन थी, सास थी राधा रानी की। तो सास उसको ये समझ में आता था कि हमारी बहू जो है सूर्य देवता की पूजा करने जाती है। लेकिन राधा कृष्ण युगल के प्रेम हाव भाव को वो समझ नहीं पाती थी कि ये जो राधिका है हमारी बहू जो है ये तो सूर्य पूजा के लिए वहां पर जाती है, और उसको ये नहीं पता था कि ये कृष्ण से भी मिलने जाती है। राधा कृष्ण युगल के प्रेम भाव को वो समझ नहीं पाती थी। दिन के तीसरे प्रहर में ये लीला संपन्न होती थी। इसके पश्चात श्रीमती राधा रानी अपनी सहेलियों और सास जटिला के साथ वापस लौट आती थी। कृष्ण भी मधुमंगल के साथ गोवर्धन की तलहटी में अपनी सखा मंडली में लौट आते और कृष्ण के सखा दौड़कर कृष्ण से ऐसे मिलते मानो कृष्ण क्षण भर पहले ही पास के ही किसी स्थान से लौटे हों। तो सारे जो है ग्वाल बाल भगवान से दौड़ कर मिलते जब भगवान राधा जी से मिलकर और फिर गोवर्धन की तलहटी में आ जाते। श्री राधा कृष्ण युगल के प्रेम की स्थली होने के कारण इसे
म- मदन मदन रण वाटिका भी कहते हैं। यह कुंज सूर्य कुंड के ऊपर ही स्थित है। यहाँ सूर्य देव का एक सुंदर मंदिर दर्शनीय है। आजकल सूर्य कुंड को छोटा भरा भी भरना भी कहते हैं। यहीं पर कुंड के पश्चिम तट पर मधुसूदन दास बाबा जी का भजन स्थली है, जो एक गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्य हैं और तत्ववित्त और रसिक वैष्णव हैं। उनका भजन स्थली है। वहां पर भी जाकर हमें बाबा जी को प्रणाम करना चाहिए। दूर दूर से वैष्णव जन उनके भजन शिक्षा के लिए आते हैं। प्रसिद्ध वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इसी महापुरुष के शिष्य थे। अपनी जो वंश परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, वो इसी वैष्णव आचार्य जो हैं, जो मधुसूदन दास बाबा जी, उन्हीं के शिष्य थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने भी बहुत दिनों तक यहाँ पर रहकर भजन किया और पीछे से श्री नवदीप चले गए। मतलब लंबे समय तक यहाँ पर भजन किया अपने गुरु के साथ, मधुसूदन दास बाबा जी के साथ। और फिर यहाँ से वो जो जाकर जो है नवदीप धाम चले जाते हैं। वहीं श्री कोला द्वीप में उनकी भजन कुटी और समाधि भी है। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी सूर्य कुंड में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी से मिले थे। यह सिद्ध बाबा जी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के भागवत परंपरा के शिक्षा गुरु हैं। अब बोलते हैं कोनाई एक जगह है। बोलते हैं यह राधा कृष्ण युगल के मिलन का संकेत स्थल है। एक समय श्री कृष्ण यहीं पर श्री राधा राधा रानी की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री राधिका की कुछ सहेलियां कृष्ण की राधा से मिलन की उत्कट परीक्षा करने के लिए पहले ही उपस्थित हो गई। राधा रानी की सखियां भगवान कृष्ण के अंदर कितनी उत्कट इच्छा है भगवान राधा रानी से मिलने के लिए, इसकी परीक्षा लेने के लिए पहले ही उपस्थित हो जाती हैं। राधिका को कहीं पास में ही कुंज में छिपा दिया था। कृष्ण ने बड़ी उत्कंठा से सखियों से पूछा कि कृष्ण किशोर जी क्यों नहीं आए। कृष्ण ने पूछा कि किशोरी जी क्यों नहीं आए। तो सखियों ने बोला आज अभिमन्यु घर पर है। जटिला और कुटिला ये दोनों ही आज बड़ी सावधानी से चौकसी कर रही हैं, जिससे वे कहीं निकल नहीं पा रही हैं। इसलिए आज आने में की संभावना कम है। तो जटिला और कुटिला जो है नंद और सास है। जटिला सास है राधा रानी की, और कुटिला जो है ननद है। और अभिमन्यु उनके पति हैं राधा रानी के। बोल रहे हैं कि कृष्ण की उत्कंठा बढ़ाते हुए बड़ी सावधानी से सखियों ने कहा कि आज ये सारी जो है जटिला और कुटिला जो नंद और सास हैं, आज बड़ी सावधानी से चौकसी लगाए हुए बैठी हुई। ऐसा सुनकर कृष्ण का मुख मलिन हो गया और वे बड़ी दुखी हुए। उनको इस प्रकार श्री राधा रानी के विरह में आतुर देखकर सखियां बड़ी प्रसन्न हुई और निकट के कुंज से श्री राधिका जी को लाकर कृष्ण के मिलन कराया। कृष्ण को कृष्ण के क्यों नहीं